हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। और जो हम सीरीज चला रहे हैं भाई साहब, वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या है, 10-10 प्रश्न करके एनटीपीसी को क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, इसमें ना ज़्यादा समय लगता है, ना ज़्यादा दिमाग पर बर्डन पड़ता है। यहाँ पर हम एक खट्टे अगर मान लो 100 क्वेश्चन लेकर आ जाता हूँ मैं, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए मैं क्या है, 10-10 क्वेश्चन करके बिल्कुल शांति से, टेंशन फ्री होकर के यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसीलिए तभी तो 40 दिन में हम एग्जाम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो मैं 10 क्वेश्चन जैसे कल लेकर आया था, और वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाले हैं, और जरूर दिखेंगे। ऐसे कैसे क्वेश्चन दिखने वाले हैं, बस डिजिट इधर उधर होने वाली है। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन फिर आज मैं लेकर आया हूँ, यही कि यही 10 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से यही मान करके आप यहाँ पर पढ़ना है, और ये 10 क्वेश्चन को ऐसा दिमाग में उतारना है ना कि एग्जाम में बैठेंगे ना तो समस्या नहीं आनी चाहिए, देखते ही हो जाना। क्वेश्चन ये है हमारे सामने, क्या क्वेश्चन है ये, क्या है कि 3 डिजिट है और ये 3 डिजिट है, ये तीनों आपस में कुछ ना कुछ संबंध बना रही है। ठीक है, और 2 डिजिट मिलकर के एक डिजिट बना रही है। तो ये इसमें कौन सा लॉजिक लगने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या है कि हर रोज हम अलग अलग लॉजिक पढ़ने वाला है। अगर 10 क्लास भी लेता हूँ और 10 लॉजिक भी इस चीज़ के आपको पता पड़ गए, और एग्जाम में 10 से ज़्यादा क्या ही पूछेगा, एक आइडिया तो हो ही जाएगा हमको। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो ये वाली 3rd डिजिट है, इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर रहा है ये, और इसको प्लस कर रहा है। 14 28 और 12 40। ठीक है, समझ गए। इसमें 9 दूनी 18 और 15 33। ऐसे ही यहाँ देखें तो 84 और 11, 84 11 95, 95 हो रहा है, ये नहीं होगा। इसकी बात करें 41 82 और 21, 82 21 35 होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें 35 70, 70 और 21, 70 21 51 होता है, 95 दे रहा है। ये 70 21 51, ये यहाँ पर सही होने वाला है भाई। गलती से यहाँ पर इसको गलत कर बैठा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सही होने वाला है ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें गुणा 2 का करेंगे तो 70 आएगा, और 70 में 21 को जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिले, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन, इसको सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सभी पक्षी को है। अगर ऐसा बोले, ऐसी स्टेटमेंट दे, तो कैसे बनाना है डायग्राम। सभी पक्षी, पहले तो पक्षी लिखना है, और फिर उसके ऊपर सर्कल बना के, उसके ऊपर एक सर्कल बनाकर कोवा बनाना है। क्या बनाना है, कोवा। ठीक, अब ये अगर ये स्टेटमेंट, तो इससे डायग्राम बनेगा। अब कुछ कोवे तोते, जितने कुछ कोवे, तो कोवे कोवे का ही बोल रहा है ये यहाँ पर, ये तोते। ठीक, कोवे कोवे का बोल रहा है, कोवे कोवे को हम यहाँ पर करेंगे। कोई कोआ कबूतर नहीं है। अब कोई भी कोआ मतलब कोआ और कबूतर को इसने नकारा है। ठीक, जितने भी कबूतर है, जितने भी कोए हैं, एक दूसरे के अंदर मिलाप नहीं करेंगे। अब ये इस प्रकार के डायग्राम बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर निष्कर्ष पूछ रहा है कि कोई तोता कबूतर नहीं। अब कोई तोता, तोता और कबूतर, इसके बारे में कुछ जानकारी दी है हमको क्या, नहीं दी है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं क्या कुछ इसके बारे में, बिल्कुल भी। कुछ पक्षी तोते हैं, अब पक्षी यहाँ पर है, तोते यहाँ पर है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है हमको पूरी तरीके से। संभावित है कि हो सकते हैं, लेकिन संभावना पे यहाँ जाना नहीं है। इसलिए ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2। आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखो, 58 फूल है एक पंक्ति पर। गुलाब का फूल दाएं छोर से 17 और बाएं छोर से 22वां। अब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा इधर अपन बोर्ड की तरफ, मतलब कॉफी की तरफ देख रहे हैं, कॉपी की तरफ अफानी। तो हमारा दाया इसका दाया, और हमारा बाया इसका बाया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, दाएं छोर से, मतलब इधर की साइड से गुलाब 17 नंबर पे है, ये इधर की साइड से। ठीक है, और उधर की साइड से सूरजमुखी 22 नंबर पे। ठीक है, इधर की साइड से। अब ये क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है। क्या लगता है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है, उत्तर हमारा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 9 और 3, 93 आ गया। इनको दोनों को जोड़ा तो इसमें से घटाएंगे तो 18 9 9 बचेगा, मतलब 19। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके 2-4 टाइप और बनते हैं, वो भी मैं लेकर आऊँगा और बता दूंगा एक बार में। ठीक है, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम। यहाँ पर क्या है, सीरीज देखना है। क्या देखना है, सीरीज। अब यहाँ पर -3 करा इसने,
यहाँ पर भी -3 करा, यहाँ पर भी -3 करा, इसका मतलब -3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम -3 करेंगे। 24 में से 3 21, U 21, G7 D और B 2, मतलब 2 तो गए, Z भी गया Y, ठीक। L 12, L फॉर लोयन, लोयन को देख के 12 बज जाते हैं और 12 में से 3 गए, तो यहाँ पर नो, I नो, तो क्या है UDYI, ये UDYI। क्वेश्चन हमारा काय का है, सिटिंग अरेंजमेंट का है, और ये सभी क्या है, 8 व्यक्ति है और 8 व्यक्ति बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये बाहर की तरफ देखा दिया आपने। अब बाहर की तरफ देख रहे हैं तो इसका ऐसा मैटर रहता है यहाँ पर कि बाहर की तरफ अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से करना है बिठाना। अब क्या बोल रहा है ये, रामू आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है। रामू अनिल के ठीक दाएं हैं। अब रामू और अनिल को हम बिठा देते हैं तो रामू और अनिल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम विवेक और कमल के ठीक। अब विवेक कमल, अब यहाँ पर क्या है कि कमल लिखना है, कमल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कमल के बारे में थोड़ी जानकारी ज़्यादा दिख रही है मेरे को, ठीक। और विवेक के बारे में भी है यहाँ पर। अब कमल के ठीक बाएं बैठा, अब बायां किधर है, उधर ऊपर है, तो ये बायां है, कौन, विवेक। यहाँ पर विवेक बैठ गया अगर हमारा, तो क्या बोल रहा है कि राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम। अब राम जो है वो आकाश और विवेक का कैसे होगा, क्योंकि विवेक के पास में राम आएगा और आकाश इधर नीचे आ जाएगा। बैठ गए, सिंपल तरीके से बैठ जाएंगे। अगर हमको इसका जो की पॉइंट है वो मिल गया, अगर जो दबती नस है वो मिल गई, तो हमने यहाँ पर दुगती रग बोलते हैं जिसको, वो मिल गई तो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आकाश, राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी, ये राहुल भी यहाँ पर बैठ गया, कोई समस्या। अब 3 बज गए हमारे पास। अब क्या बोल रहा है, रामू अनिल के ठीक दाएं हैं। अब अनिल यहाँ पर, तो रामू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद संजय बच गया हमारा, ये संजय यहाँ पर आ गया, ठीक। अब क्या है कि संजय के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 ये राम, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़े अगर हम, तो ये क्या है कि दिशा, अब दिशा और दूरी का सवाल है। दिशा दूरी कैसे चलना है ये देखना है। उत्तर ऊपर की साइड, नीचे की साइड दक्षिण होता है, सीधे हाथ पर पूर्व और उल्टे हाथ पर हमारे पश्चिम होता है, ठीक है। ये याद रखना और याद कर लेना, तो इसमें समस्या नहीं आएगी। मान लो एक रेस्टोरेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रेस्टो। अब रेस्टोरेंट से चलना शुरू करा, 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ गया। अब इसका दायां किधर है, नीचे की साइड से इधर दाएं मुड़ गया। कितना चला ये, 4 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाएं मुड़ गया, नीचे की साइड मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, ठीक। उसके बाद फिर वहाँ बाएं मुड़ा, इसका मतलब फिर वहाँ बाएं मुड़ा, मतलब इधर की साइड मुड़ा। अब यह 4 किलोमीटर फिर चला और कहाँ पहुँच गया, घर। क्या बोल रहा है ये कि फिर वह बाएं मुड़ता अपने घर पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसने पूछा है घर और रेस्टोरेंट, क्या पूछा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से। रेस्टोरेंट और घर के बीच की दूरी निकालनी है, तो 2 10 12 किलोमीटर, तो ये हो गई दूरी। उसके बाद घर के संदर्भ में पूछ रहा है, इसको ध्यान रखना। यहाँ से घर से पूछ रहा है रेस्टोरेंट की दिशा क्या है, तो घर से रेस्टोरेंट की दिशा उत्तर की तरफ है, उत्तर 12 किलोमीटर ये, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और सिंपल सिंपल ही देखने को मिलेंगे। अब ये क्या है कि एक बार हम समझ गए तो फिर आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं और इसमें जो कर्म दिखाया गया है वो हमको नहीं करना। अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ठीक है। क्या कर्म है मैं बताता हूँ। एक निठल्ला बैठा है, एक सरकारी कर्मचारी, यह कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। मतलब हम सरकारी कर्मचारी के पास लेकर गए हमारा कागज कि दादा ये साइन कर दो, तो सरकारी कर्मचारी क्या बोलता है पता है, मेरे पास बहुत काम पड़ा है। अब उसको कौन बताए कि जो मैं लेकर आया हूँ ये भी काम आपका ही है, ठीक है। अब वो क्या है कि पैसों के लालच में बोलता है ऐसा। अगर हम 100-200 रुपये पकड़ा देते तो वो वहीं पे साइन कर देता। अब ऐसा ही होता है रियल हमारे जो जीवन में। अब यहाँ पर पूछ रहा है पूर्व धारणा, सरकारी कर्मचारी आगंतुक मदद करना। अब अगर ऐसा बोल रहा है कि जा भाई 2 हफ्ते बाद, 14 दिन, 15 दिन बाद आना, तो ये तो मदद करने के लिए तो नहीं सोच रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या सरकारी कर्मचारी आगंतुक, हाँ भाई कुछ पाने की आशा रख रहा है। अगर इसको कुछ मिल जाए थोड़े बहुत पैसे तो यहाँ पर ये काम कर देगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है भाई। अगर गलती से लग गई तो, वैसे तो लगने वाली है नहीं, लग जाएगी
लग जाएगी, लग जाएगी, पढ़ाई करोगे तो लग जाएगी, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं लगेगी। ठीक है, ध्यान रख लेना इस बात को। अब ये क्वेश्चन देखो आप, इस वर्ड में ये सभी ढूंढना है। अब ये क्या क्वेश्चन है भाई, इसका क्या लेवल है? एस यू एन, एस यू एन, एस तो दिख रहा है, एन भी दिख रहा है, यू नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही करेक्ट होने वाला है। एन ओ एस सी तो दिख रहा है बिल्कुल। ये क्या ढूंढना है यार, कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर क्या है, गुणा और माइनस को यहाँ एक एक करके चेक करना है। गुणा और माइनस, अगर यहाँ गुणा लगा दिया और यहाँ पर माइनस की जगह गुणा और गुणे की जगह यहाँ पर माइनस रख दिया हमने, तो क्या बदलाव होने वाला है यहाँ पर? 2 दूनी 4, इधर के साइड तो 4 आने वाला है और इधर 3 + 21, मतलब बराबर नहीं होगा ये तो हट गया हमारा, हट गया। अब सेकंड नंबर चेक करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, बराबर की जगह प्लस रखना है हमको और प्लस की जगह यहाँ पर बराबर रखना है, मतलब 18 लाना है इधर। कैसे लाएंगे? 2 में से 2 गए तो 0, 6 18, बिल्कुल बिल्कुल भाई, यही हमारा करेक्ट होने वाला है ये सेकंड नंबर का। ठीक है, ये ऐसे रख रख के देखना है हमको, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वैसे भी ज़्यादा समय मिलता अच्छा खासा। अब यहाँ क्या है कि ये जिस प्रकार से इसको संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित, यहाँ पर खेल देखना इसका। हर कोई बच्चा यहाँ पर उलझने की कोशिश करेगा। अब इसको एक के ऊपर एक यहाँ पर हम अगर इसका कोड लिखते हैं तो बहुत आसानी से हमको यहाँ पर पता लगने वाला है। क्या पता लगने वाला है? कोड अगर लिख लेते हैं, 1 13 और 19, और इसका कोड क्या है, U21 O15 और C3। अब यहाँ पर क्या है कि यूं तो दिखेगा नहीं, समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से इसको डायगोनली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसने +2 करा है, यहाँ पर भी इसने +2 करा है, यहाँ पर भी इसने +2 करा है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे ही हमको इसमें भी देखना है। इससे संबंध ये है क्या, 14, इससे 2, इससे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तो 2 2 प्लस कर रहा है, T20 और 23 ये हट जाएगा। अब इससे ये 8 10 6 U21 ये हट जाएगा, नहीं 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 6 8 ये हटेगा नहीं, ये 2 प्लस कर रहा है, सही है। यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है क्या, किल 13 बिल्कुल हो रहा है। अब बीच वाले से अटका हुआ दिख रहा है मेरे को, तो DE 1 प्लस कर रहा है, R 18 U21 ये भी हट गया, M 13 O 15 बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये तीनों तो हट ही गए। ये इस प्रकार के। अब ये कागज़ की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो कागज़ है ना, ये मिरर की तरह काम करता है। क्या करता है? मिरर। मान लो ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर कलर मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा। हाँ, ये जो दिख रहा है क्या आपको, क्या दिख रहा है, ये ट्रेंगल। ठीक है, अब ये ट्रेंगल जो दिख रहा है, ये मिरर, जो मिरर की तरह काम करता है। अब यहाँ पर क्या है, ये उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये मिरर, ये जो बनेगा इस साइड, किस साइड, ये इस साइड बनेगा तो ये ऐसा बनेगा, और ये जो दोनों है हमारे क्या है, ट्रेंगल, ये दोनों ट्रेंगल इस प्रकार से दिखेंगे हमको। तो ये अगर इस यहाँ पर इस प्रकार से देखें तो यहाँ भी ऐसे ही दिखेंगे, और यहाँ भी ऐसे दिखेंगे, यहाँ भी ऐसे दिखेंगे। अब देखते हैं, दोनों आमने सामने मुंह है, इनका भी दोनों, इनका भी दोनों। अब ये जो दिख रहा है यहाँ पर कॉर्नर, यहाँ पर कॉर्नर है, यहाँ पर कॉर्नर है, यहाँ पर ये दे दिया, तो इसको तो पहले ही हटा देंगे हम। क्या कर देंगे इसको, क्या हो गया, इसको पहले ही हटा देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये ऊपर की साइड कर दिया, इसको नीचे की साइड, ये भी हट जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे, अगर हम क्या देखेंगे, ये जो दिख रहे दोनों, ये दोनों के इधर है और ये इधर की साइड कर दिया, तो ये भी हट जाएगा, और यहाँ पर ये करेक्ट होने वाला है। ऐसे देखना है हमको, मिरर के जैसे ही यहाँ पर बनने वाली आकृति। अब ये आकृति ढूंढना है, इसमें कहीं दिख रही है क्या, मेरे को तो दिख रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये आकृति सेम यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, इसी प्रकार से आकृति ढूंढनी है भाई। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग, उम्मीद है मुझे करेंगे। और मैं जो बोलता हूँ हर बार, क्या बोलता हूँ कि जो मैं क्लास लेकर आया हूँ 10 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई। अब यहाँ पर 10 10 क्वेश्चन करके ही हम पास होने वाले हैं। ठीक है, 40 50 दिन जो भी बचे हैं,
यहाँ पर ये मत सोचो कि हमने 10 ही क्वेश्चन करे हैं, ये सोचो कि 10 तरीके के क्वेश्चन से सीखे हैं और क्वेश्चन ऐसा हल करना है, सोल्व करना है यहाँ पर कि अगली बार इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो समस्या नहीं आने वाली, आनी नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी तो आप समझदार हो, कर ही लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साहब।